जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर वार्षिकी चुनाव 2022-23 में चैम्बर निर्माण, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, साफ सफाई जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। आइए हमने बात की और आपको सुनवाते हैं अलग अलग अधिवक्ताओं से उनकी राय क्या है। अब ये जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन चुनाव वार्षिकी 2022 और 23 चल रहा है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, मेरा नाम DS बढ़ाना एडवोकेट और जो सचिव पद का प्रत्याशी है नीरज, मैं इसका गुरु हूँ, मेरा शिष्य है ये। और जो हमारे यहाँ मेन मुद्दे हैं, हमारे यहाँ चैम्बरों का अलॉटमेंट 2011 में हुआ था। उसके बाद बहुत सारे नए अधिवक्ता भाई आए हैं हमारे, और उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो चैम्बर्स की। जो यहाँ चैम्बर पहले बने हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ के ये नहीं बनाया गया भविष्य में जो बच्चे आएंगे उनके लिए क्या होगा, उनके चैम्बर की क्या व्यवस्था होगी, ये उस समय नहीं सोचा गया। उस समय की बार ने इस पे सोचा होता तो आज ये हमारे सामने परेशानी ना खड़ी होती। सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने नए बच्चों के चैम्बर्स की, उसका निदान हम सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ साफ़ सफाई वो बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी ये वाशरूम वगैरह बने हुए हैं उनमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। उनमें आदमी फ्रेश होने के लिए जाता है तो इतनी बदबू है बहुत ज़्यादा, परंतु अभी तक बार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि नीरज इसमें आता है तो नीरज इस पर विशेष ध्यान देगा, इस सफाई पे। और पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे नए अधिवक्ताओं का चैम्बर्स का होगा, दूसरा साफ सफाई का होगा, और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। जो यहाँ पर चल रहा है उसे सुधार की पूरी कोशिश की जाएगी। एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते, जैसे आपने कहा कि चैम्बर का मुद्दा लंबे समय से चला है, इस चुनाव में भी वो एक प्रमुख मुद्दे के रूप में छाया हुआ है। हाँ, कैसे इस समस्या का हल होगा? मल्टी स्टोरी जमीन तो यहाँ है नहीं। देखिए, इस समस्या का हल कई तरह से हो सकता है। हमारा ये विचार है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है यहाँ, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन से, हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे। और जो नए अधिवक्ता हैं जिनको बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है, मेरा सुझाव ये है कि उनके लिए पहले चाहे 3 सेट डलवाया जाए। सब चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दा चल रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन का चुनाव है, ये एक महोत्सव की तरह है। यहाँ पे प्रमुख मुद्दा जो है, जो युवा साथी हैं हमारे, उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि वो आते हैं तो जूनियरशिप में जो समस्याएं हैं उनको बड़ी फेस करनी होती हैं, और जूनियरशिप करने के बाद 2 साल 4 साल बाद उन्हें चैम्बर की आवश्यकता होती है। जिस तरह भड़ाना जी ने बोला चैम्बर जो है प्रमुख मुद्दों में से है, उसी तरह सफाई प्रमुख मुद्दों में से है। तो चैम्बर की व्यवस्था के लिए नीरज भाई का और बाकी और भी कैंडिडेट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि चैम्बर की व्यवस्था बहुत जल्दी से कराई जाएगी। अब समस्या ये है कि एकदम से तो चैम्बर मिल नहीं सकता, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है, जिला जज से वार्ता होती है। लेकिन इस वार्ता को कौन सफल बना पाए, किसमें इतनी इच्छा शक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो नीरज भाई जो है इसमें बहुत आगे चल के जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और निश्चित रूप से वो जो है इस बार ये चैम्बर के मुद्दे को जो है सॉल्व करने में कामयाब होंगे। जो बाकी समस्याएं, जैसे बार काउंसिल की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिवक्ताओं को नहीं पता चल पाती। उन योजनाओं को ज़मीन पे लाना बहुत ज़रूरी है, उन नए साथी अधिवक्ताओं को उसमें पार्टिसिपेट करवाना ज़रूरी है। तो इस जो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं उसमें नीरज भाई जो है बढ़ चढ़ के जो है देखेंगे। क्या आपको लग रहा है जो नई कार्यकारिणी है वो इन सब जो वायदे हैं या जो अपेक्षाएं हैं, खरे उतरेंगे? इस सारा अधिवक्ता वर्ग गौतम बुद्ध नगर का इन नए मुद्दों पे जो है जो भी कैंडिडेट चुन के आएंगे उनके साथ खड़ा रहेगा, और अपनी आवाज़ जो है इलाहाबाद तक पहुंचवाएगा। वहीं से क्योंकि चीज़ें गवर्न होती है, चाहे मुख्य न्यायाधीश के पास जाएं, चाहे जिला जज के पास जाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, इस काम को जो है वो इस बार जो है अधिवक्ता जो है बड़े ज़ोर शोर से उठाएंगे। क्या नाम है जी, और ये चुनाव है, इसमें क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं? जी, मैं एडवोकेट देवराज बैसोया, पूर्व सचिव बार एसोसिएशन।
तो ये जो अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया था कि प्रमुख जो मुद्दा है यहाँ पे वो नए अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए है, क्योंकि 2011 में जब अलॉटमेंट हुए उसके बाद जो निरंतर हमारे जो नए अधिवक्ताओं की जो यहाँ वृद्धि हुई है, और आप देखोगे कि निरंतर जो है एडवोकेसी की तरफ हमारे युवाओं का रुझान हुआ है, और उसको देखते हुए जो चैम्बर्स की समस्या है वो हमारे प्रमुख समस्या है। तो इस मामले में मैं भी नए अधिवक्ताओं के लिए जो काम कर चुका हूँ, और उसमें जो ये चीज़ें आई हैं तो लगातार हम उसके लिए निरंतर प्रयास में हैं कि नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स जो हैं अलॉट किए जाएं, और उसकी लड़ाई निरंतर हुई। लेकिन अभी तक जितनी भी कार्यकारिणियाँ आई हैं अभी तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, और उस ठोस कदम उठाने के लिए हम तो अपेक्षा करेंगे। और मैं नए अधिवक्ताओं की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो नई कार्यकारिणी उससे हर बार यही अपेक्षा होती है कि वो जो है इस पर जो प्रमुखता से काम करे। नई कार्यकारिणी आएगी, क्या आपको लग रहा है वो इस उम्मीद पर खरी उतरेगी? पहले भी कई बार जो कार्यकारिणी है उनमें देखा गया कि जो पत्थरों का शिलान्यास भी होगा चैम्बर के नाम पर, लेकिन जिस कतर से मामला चैम्बर का, इसके लिए जो है जनरल जो बॉडी की मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें हमने कहा था यही कि जो पत्थरों पे नाम लिखाए गए हैं वो पत्थरों पे नाम ना लिखा के इस बार ऐसा कार्य करें कि हमारे युवाओं के दिलों पे नाम लिखा जाए, मतलब कि उनके जो है दिलों में जगह बनाई जाए कि आप कुछ इस तरह का काम करके जाएं। और उसी अपेक्षा के साथ नई कार्यकारिणी के लिए जो हम प्रतिबद्ध हैं कि जो भी आएगी उनसे यही अपेक्षा हो। दूसरा, हमारे यहाँ जो नए अधिवक्ता हैं उनके रोजगार के लिए, मतलब कि क्या एक हम नहीं जुरिडिक्शन और बार के बीच जो कार्य ऐसा हो सके, उनके लिए एक नई इंटर्नशिप की उन्हें जो है लीगली जो हम कैसे उन्हें तो बढ़ावा दे सकते हैं, और कुछ इस तरह के प्रोग्राम क्रिएट किए जाएं बार की तरफ से, या उन्हें कुछ फाइनेंशियली कुछ इस तरह के जो है PCSJ की जैसे तैयारी के लिए या HGS की तैयारी के लिए उनके लिए क्या जो कुछ मापदंड अपनाए जाएं, तो ये कार्यकारिणी से हम अपेक्षा रखते हैं। नहीं, दूसरा छोटे मोटे मुद्दे हैं जो साफ़ सफाई से के लेके हैं, उन पे भी जो है नई कार्यकारिणी से हमें अपेक्षा रहेगी। मैं विनोद लोहिया एडवोकेट। चुनाव का जो माहौल चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरे गुरुजी ने अभी बताया, वैसे तो लगभग बता ही दी हैं, उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नए जो साथी हैं उनका सबसे पहले यही मुद्दा है कि उनको चैम्बर अलॉट हो, और उनको ऐसा लगे कि हमारी आवाज़ बन के हमारा कोई जनप्रतिनिधि सामने खड़ा हो। सबसे पहले ये चीज़ है। अच्छा, चैम्बर का तो प्रमुख मुद्दा है, इसके अलावा और क्या मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, जैसे अभी बताया, उसके साथ साथ में साफ सफाई है और पुस्तकालय के लिए है, और तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोई भी इलेक्शन में जो है सबसे पहले ये लगे कि हाँ कोई हमारा भी अपना है। उसके साथ साथ में बार और बेंच के जो संबंध हैं वो मधुर हों, ताकि आने वाले जो अधिवक्ता हैं उनकी बात को मजबूताई से रखा जा सके, और ये सिर्फ मुद्दे हैं। और मैं समझता हूँ इसी उसमें नीरज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी जीत होगी, और सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। नीरज जी का बात की तो नीरज जी के अलावा अपना रजत शर्मा भी सचिव पद के लिए हैं या और दूसरे हैं, तो जी नीरज जी क्यों? नहीं, सभी हैं, और लोकतंत्र में सभी को अपना वो है। नीरज का इसलिए है कि मैं समझता हूँ ये नीरज भाई का दूसरा इलेक्शन है, और जिस दिन से इनका वो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसके बाद में ये बिल्कुल बैठे नहीं हैं, और डोर टू डोर जाने का काम करे हैं। हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनका सम्मान की बात हो, उनके खड़े रहने की बात हो, वो बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। नीरज को ऐसा लगता है कि वो सभी को साथ लेके चलने का काम करेंगे, इसीलिए नीरज को उम्मीद ये है बहुत अच्छी मतों से उनकी विजय होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें